नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है बदल गए जो नाम। दोस्तों, वह नाम हो सकते हैं शहर के, राजधानी, एयरपोर्ट, सड़क के, जिनके जिनके नाम अभी हाल ही में चेंज हुए हैं, सभी का इस वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर केवल उन्हीं तथ्यों पर बात होगी जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस सेशन में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप इसी प्रकार की तथ्यों से भरपूर वीडियो का आनंद उठा सकते हैं, जो कि हर कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो पेन और कॉपी उठा लीजिए, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट सेशन की। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर रखा गया है। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अटल सुरंग कर दिया गया है, रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर। दोस्तों, रोहतांग सुरंग जो रोहतांग पास पर स्थित है, यानी रोहतांग दर्रे में स्थित है, और रोहतांग दर्रा पीर पंजाल पहाड़ियों में स्थित है। पीर पंजाल पहाड़ियों में स्थित है, आपको यह भी याद रखना है। और मैं आपको बता दूं, जो कि रोहतांग पास से कौन सा मार्ग गुजरता है, तो आपको यह भी याद रखना है, रोहतांग पास से लेह मनाली हाईवे गुजरता है, जिसकी लंबाई 8.8 किलोमीटर है। आपको याद रखना है, 8.8 किलोमीटर है लेह मनाली हाईवे की लंबाई। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने आ चुका है, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया है। तो आपको याद रखना है, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रख दिया गया है। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर। क्वेश्चन नंबर तीन आपके सामने आ चुका है, चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदला है। तो चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आपको यहां पर याद रखना है, चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल रखा गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसकी लंबाई कितनी है? तो आपको याद रखना है, चेनानी नासरी सुरंग की लंबाई की बात करें तो 9.28 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो चेनानी नासरी, यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। दोस्तों, ये किस मार्ग में पड़ती है? तो आपको याद रखना है, NH-44, राष्ट्रीय राजमार्ग 44, जो कि जम्मू और कश्मीर के मध्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4, रेलवे सुरक्षा बल RPF का नाम बदलकर रखा गया है। तो रेलवे सुरक्षा बल RPF का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो आपको याद रखना है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, यानी कि इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। आपको याद रखना है, RPF का नाम बदलकर इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस कर दिया गया है। दोस्तों, हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। रेलवे मिनिस्टर की बात करें तो रेल मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल जी हैं रेल मंत्री, और विनोद कुमार यादव जी अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है, दिल्ली में स्थित औरंगजेब रोड का नाम बदलकर अब नया नाम क्या हो गया है? तो दोस्तों, याद रखिए, दिल्ली में स्थित औरंगजेब रोड का नाम बदलकर कलाम रोड कर दिया गया है। आपको याद रखना है, दिल्ली में स्थित औरंगजेब रोड का नाम बदलकर कलाम रोड कर दिया गया है। कलाम रोड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड के नाम से जानी जाएगी अब ये रोड। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदलकर नया नाम हुआ है। तो दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नया नाम क्या हो गया है? तो आपको याद रखना है, बदलाव। क्या नाम रख दिया गया है? बदलाव। तो दोस्तों, बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, ठीक है, तो बदलाव नाम रखा गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद का नाम बदलकर रखा गया है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है। आपको याद रखना है, फैजाबाद का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो अयोध्या कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है, मध्य प्रदेश में स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया है। तो दोस्तों, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन नाम अब पड़ चुका है। दोस्तों, हबीबगंज भारत का पहला ISO 9001 सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन है। आपको यह भी याद रखना है, हबीबगंज भारत का ISO 9001 सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन है, और इसका नाम पढ़ क्या गया है? तो याद रखिए, अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 9, नया रायपुर शहर का नाम बदलकर रखा गया है। तो नया रायपुर शहर का नाम बदलकर अटल नगर कर दिया गया है। अटल नगर कर दिया गया है। दोस्तों, कहां पर पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, स्वच्छ भारत अभियान
का अब नया नाम है, तो स्वच्छ भारत अभियान का अब नया नाम क्या है? सुंदर भारत। सुंदर भारत पड़ गया है, याद रखिए आप लोग, स्वच्छ भारत अभियान का नया नाम क्या है? सुंदर भारत है। दोस्तों 150वीं वर्षगांठ तक ग्रामीण भारत में 1.96 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 1.2 करोड़ शौचालय का निर्माण करके खुले में शौच मुक्त भारत को हासिल करने का लक्ष्य रखा है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ट्रेन 18 का नया नामकरण हुआ है, क्या नाम रखा गया है? तो ट्रेन 18 का नया नामकरण रखा गया है वंदे भारत एक्सप्रेस। क्या रखा गया है? वंदे भारत एक्सप्रेस। किसने बनाया है? तो आपको याद रखना है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री IECF के द्वारा इसका डिजाइन और यह निर्माण हुआ है, जो कि कहां पर स्थित है? पेराम्बूर चेन्नई में स्थित है। ठीक है, तो आपको यह भी याद रखना है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के माध्यम से डिजाइन की गई है वंदे भारत एक्सप्रेस की। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिल्ली की फिरोजशाह कोटला स्टेडियम का हाल ही में नया नामकरण हुआ है। तो फिरोजशाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अरुण जेटली स्टेडियम। अरुण जेटली स्टेडियम नाम पड़ गया है दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ चुका है। उड़ीसा में स्थित व्हीलर द्वीप का नाम क्या रखा गया है? नया नामकरण हुआ है व्हीलर द्वीप का, तो क्या है? आपको याद रखना है व्हीलर द्वीप का नाम पड़ गया है APJ अब्दुल कलाम द्वीप। APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में स्थित व्हीलर द्वीप का नया नामकरण हुआ है। दोस्तों यहीं पर देख लेते हैं, जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी इज लोकेटेड ऑन आइसलैंड। यहीं पर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज मिसाइल की टेस्टिंग होती है, आपको यह भी याद रखना है। और यहाँ पर बताया भी गया है कि कौन कौन सी मिसाइल का टेस्ट यहाँ पर हुआ है, जैसे आकाश मिसाइल हो गई, अग्नि मिसाइल हो गई, अस्त्रा मिसाइल हो गई, ब्रह्मोस, निर्भय, प्रहार, पृथ्वी, ये सब चीज़ें यहीं पर हुई हैं, मतलब इसी द्वीप पे इनको लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 है, नील द्वीप का नाम बदल कर रखा गया है। तो नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप कर दिया गया है। आपको याद रखिए, जो नील द्वीप है उसका नाम बदलकर शहीद द्वीप कर दिया गया है, और ये कहां पर स्थित हो? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है नील द्वीप। इसको शहीद द्वीप के नाम से हम जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया है। तो मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। आपको याद रखना है मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आ चुका है, मुंबई स्थित छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर रखा गया है। तो आप याद रखिए, मुंबई स्थित छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। तो पहले क्या नाम था? तो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, अब महाराज लगा दिया गया, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, बोगी बिल पुल का नाम बदलकर नया नाम रखा गया है। तो बोगी बिल पुल का नाम बदलकर जो नया नाम रखा गया है वो अटल सेतु, अटल सेतु कर दिया गया है बोगी बिल पुल का नाम। दोस्तों देश का सबसे बड़ा डबल डेकर रेल सड़क पुल है, रेल सड़क पुल है, यानी कि रेल के साथ, रेल की पटरियों के साथ सड़क भी बनी हुई है। आपको याद रखना है लंबाई कितनी है? तो 4.94 किलोमीटर है। किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है बोगी बिल पुल, जिसका नाम अटल सेतु पड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 है, रास द्वीप, रास द्वीप या रोस द्वीप का नाम क्या रखा गया है? नया नामकरण हुआ है, क्या नाम है? तो रोस द्वीप को कहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा यहां तिरंगा फहराने की 75वीं वर्षगांठ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नया नामकरण हुआ है। दोस्तों इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है कहां पर? तो आपको याद रखना है लखनऊ में है। इसका नया नाम पड़ गया है अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम पड़ गया है। दोस्तों भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पूरा नाम पड़ गया है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आ चुका है, अगरतला एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अगरतला एयरपोर्ट का नाम बदलकर महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट, महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट रख दिया गया है।
दोस्तों सरकार द्वारा अगरतला एयरपोर्ट को आधुनिक त्रिपुरा के निर्माता महाराज वीर विक्रम माणिक्य जी के नाम पर रखने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है या दी गई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है अब नाम क्या पड़ चुका है, तो अब नाम पड़ चुका है महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट। 21 नंबर क्वेश्चन है, अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो अलीगढ़ का नाम बदलकर रख दिया गया है हरिगढ़। हरिगढ़ अलीगढ़ का नाम बदलकर रखा जा चुका है, तो आपको याद रखना है अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ पड़ चुका है। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश स्थित गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश स्थित गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर रखा गया है महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट। महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर एयरपोर्ट है उसका नाम बदलकर महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट रख दिया गया है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने आ चुका है, अहमदाबाद शहर का नया नामकरण क्या हुआ है। तो दोस्तों अहमदाबाद शहर का नया नामकरण क्या हुआ है, कर्णावती। कर्णावती रख दिया गया है अहमदाबाद शहर का नया नाम। सोलंकी वंश के शासक राजा कर्णदेव प्रथम भील राजा के अंशपाल, जिन्हें असावल के नाम से भी जाना जाता है, के खिलाफ जंग लड़ा। कर्णदेव ने इसी युद्ध में मिली जीत के बाद साबरमती नदी के किनारे कर्णावती नाम के एक शहर की स्थापना की थी, इसी वजह से इसका नाम कर्णावती रख दिया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, आईपीएल टीम दिल्ली डेयर डेविल्स का नामकरण हुआ है, तो क्या नाम रख दिया गया है आईपीएल दिल्ली डेयर डेविल्स का। तो याद रखिए दिल्ली कैपिटल, दिल्ली कैपिटल्स के नाम से जानते हैं दिल्ली डेयर डेविल्स को, बस इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने आ चुका है, गुजरात का कांडला बंदरगाह का नया नामकरण हाल ही में हुआ है। तो गुजरात का कांडला बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है, दीनदयाल बंदरगाह। दोस्तों मैं बता दूं कच्छ जिले में स्थित देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कच्छ जिले में स्थित देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है कौन सा, दीनदयाल बंदरगाह यानी कि कांडला बंदरगाह। और चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो हैवलॉक द्वीप का नया नामकरण हुआ है। तो हैवलॉक द्वीप को अब स्वराज द्वीप से जाना जाएगा, स्वराज द्वीप से जाना जाएगा। तो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप के 3 मशहूर द्वीपों को नाम उनके चेंज कर दिए गए हैं, जिसमें रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है, और नील नाम को बदलकर शहीद द्वीप, और हैवलॉक का बदलकर स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाएगा। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 3 मशहूर द्वीप कौन कौन से थे, फिर से मैं चर्चा कर लेता हूं। पहला था एक रोस द्वीप जिसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और एक था शहीद नील द्वीप, नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप, और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, शिमला का नया नामकरण हुआ है। तो शिमला को अब श्यामला के नाम से जाना जाएगा, शिमला को अब श्यामला के नाम से जाना जाएगा, आपको याद रखना है शिमला का नया नामकरण हुआ है श्यामला के नाम से। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने आ चुका है, झारसुगुडा हवाई अड्डा का नाम बदलकर नया नामकरण हुआ है। तो झारसुगुडा हवाई अड्डे का नाम बदलकर वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा रख दिया गया है, वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा रख दिया गया है, आपको याद रखना है झारसुगुडा हवाई अड्डे का नाम। साबरमती घाट का नया नामकरण हुआ है। तो आपको याद रखिए साबरमती घाट को अब नए नाम से जाना जाएगा, जिसका नाम पड़ चुका है अटल घाट, अटल घाट के नाम से जाना जाएगा साबरमती घाट को। दोस्तों कानपुर में है ये अटल घाट, आपको याद रखना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, आगरा एयरपोर्ट का नाम बदलकर नया नामकरण हुआ है, आगरा एयरपोर्ट का नाम बदलकर नया नामकरण हुआ है। तो नया नाम मिला है दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट, दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट आगरा एयरपोर्ट का नाम बदलकर पड़ चुका है। क्वेश्चन नंबर 31 है, लखनऊ के हजरतगंज चौराहा का नाम बदलकर नया नाम रखा गया है। तो यह भी याद रखिए लखनऊ के हजरतगंज चौराहा का नाम बदलकर अटल चौक कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, तो अटल चौक कर दिया गया, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है, कानपुर का चकेरी एयरपोर्ट का नाम बदलकर नया नामकरण हुआ है। तो कानपुर का जो चकेरी एयरपोर्ट है उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो याद रखिए गणेश शंकर विद्यार्थी एयरपोर्ट, गणेश शंकर विद्यार्थी एयरपोर्ट नाम रख दिया गया है। दोस्तों गणेश शंकर विद्यार्थी का हिंदू राष्ट्र को खारिज करना किसी दूसरे धर्म का तुष्टिकरण नहीं था। क्वेश्चन नंबर 33 है, बरेली एयरपोर्ट का नाम बदलकर रखा गया है। तो बरेली एयरपोर्ट का नाम बदलकर नाथनगरी, नाथनगरी कर दिया गया है, आपको याद रखना है। जो बरेली एयरपोर्ट था उसका नाम चेंज करके नाथनगरी कर दिया गया है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 34 है,
चेन्नई रेलवे स्टेशन का नामकरण हुआ है? तो चेन्नई रेलवे स्टेशन का नामकरण क्या पड़ गया है? तो आप याद रखिए, पुरच्ची तलैवर डॉक्टर एमजी रामचंद्रन सेंट्रल। तो पुरच्ची तलैवर डॉक्टर एमजी रामचंद्रन सेंट्रल के नाम से जाना जाएगा चेन्नई रेलवे स्टेशन का नाम। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर नया नामकरण हुआ है। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर नया नाम डाला गया है अटल पथ। अटल पथ पड़ गया है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नया नाम, जो कि कितना लंबा है तो आप यहां पर देख लीजिए, 289 किलोमीटर लंबा है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 36 है, हरियाणा के मेवात शहर का नया नाम क्या पड़ा है? नया नामकरण हुआ है किस नाम से? तो आप याद रखिए, नूह। हरियाणा के मेवात शहर का नया नाम नूह के नाम से जाना जाएगा। नूह नया नामकरण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37, गुड़गांव का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो गुड़गांव का नाम बदलकर कर दिया गया है गुरुग्राम। गुरुग्राम कर दिया गया है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 38। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 जो कि आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, कजाकिस्तान की राजधानी का नाम 2019 में बदलकर क्या रखा गया? तो दोस्तों याद रखिए, कजाकिस्तान की राजधानी का नाम नूर सुल्तान कर दिया गया है। नूर सुल्तान कर दिया गया है, आपको याद रखना है। 2017 में पॉपुलेशन कितनी थी? तो आप ये भी याद रखिए, 10 लाख लगभग थी। ठीक है, चलिए। तो आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और इसी उत्साह और उमंग के साथ फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।